नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जोगिंदर। आइए जोगिंदर जी की कहानी घटना 2015 की है। तो आइए चलिए पता करने की कोशिश करते हैं कि जोगिंदर जी के साथ में क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले जोगिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कहानी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और किराए के घर में। मेरे माता पिता अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब मैं पढ़ा लिखा, लेकिन मुझे अब बेटरगिरी करनी पड़ रही थी और कोई बढ़िया काम मिल नहीं रहा था। ये काम जो था ना, मैं बड़े आराम से कर रहा था। इसमें मुझे कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती थी। दिन भर अपने घर में सोता था और शाम को 5 बजे तैयार होकर के और अच्छे कपड़े पहन करके अब मैं अपनी बाइक उठाता। अब मैं जिस शादी में, जिस पार्टी में मुझे बुलाया जाता था ठेकेदार के थ्रू, अब मैं उसी जगह पे चला जाता था। रात को जितने बजे पार्टी ख़त्म होती, चाहे शादी की हो या किसी और चीज़ की पार्टी हो, और तब मैं वहाँ से निकलता था। और ऐसा ही मेरा रोज का काम था। कहीं न कहीं ठेकेदार मुझे काम देता ही देता था। खाना पीना मुझे बढ़िया मिलता था और ऊपर से नगद पैसा भी मिलता था। टिप तो अलग ही मिलता था। तो एक तरह से अपने काम में मैं बड़ा संतुष्ट था और मैं बड़े आराम से पूरा दिन अपने घर में सोता रहता था। बस 4 बजते ही मैं उठ जाता और अपनी तैयारी शुरू कर देता था। हर रोज की तरह मैं आज भी निकला था और अपने जगह पर पहुंच करके अपना काम को अंजाम देने लगा था। और मेरे जो साथी वेटर थे, अब कभी कभी मेरे बाइक पर, अब जहां उनको सुविधा मिलता वहां तक मैं छोड़ भी देता था। लेकिन उस रात करीब 1:30 बजे के आसपास पार्टी खत्म हुई थी और वहां से कम 40-45 मिनट का मेरे कॉलोनी का रास्ता था। मतलब आज की जो पार्टी थी ना, वैसे ज़्यादा दूर नहीं थी। और नहीं तो मुझे दूर पार्टी होने पर 1.5 घंटा के आसपास लग जाता था। 1.5 घंटा, 1 घंटा, कभी कभी तो 2 घंटा भी लग जाता था दूर दूर पर। लेकिन आज मैं अपने कॉलोनी के नज़दीक ही था और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि आज मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा, आराम से चैन की नींद सोऊंगा। खाना पीना तो मैं पार्टी में खा लिया था और नगद पैसे और टिप भी मुझे मिल चुके थे। मैं भी बहुत खुश था कि चलो आज का काम अब एक तरह से पूरा हो चुका है। अब कल के कल देखेंगे कि कल कहाँ जाना है। जब मैं अपने बाइक के पास आया तो मेरे साथी में से कोई नहीं था। मतलब वो निकल चुके थे। अब सबके पास में अपनी अपनी कोई न सवारी थी और जिसके पास सवारी नहीं थी वो दूसरे से लिफ्ट ले लेता था, अगर वो उस कॉलोनी का लड़का होता तो। लेकिन आज मेरी कॉलोनी से मेरे अलावा कोई लड़का नहीं था और मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा था। अब मैं बिल्कुल कॉलोनी के पास में आ गया था। आधी रात से ऊपर की, अब 1:30 के आसपास का टाइम हो चुका था। जब मैं अपने कॉलोनी के मोड़ पर आया ना, वहाँ पर एक बस अड्डा था, छोटा सा बस अड्डा, जो वहाँ पर लोकल बसें रुका करती थी। और उस बस स्टॉप पर मुझे एक लड़की दिखाई दी सफ़ेद कपड़ों में। अब जैसे ही मेरी बाइक अब उस रोड पर मुड़ने लगी जो मेरी कॉलोनी की तरफ है, और दौड़ करके अब इतनी तेजी से मेरे बाइक के सामने आ गई थी। रुकिए रुकिए रुकिए, आप इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं ना, तो मुझे लिफ्ट देंगे? अक्सर हमारे कॉलोनी वाले लिफ्ट लिया करते थे। लड़का लड़की बुजुर्ग कोई भी हो, अगर बाइक कोई जा रहा है, खाली है, अकेले है, तो बिठा लेते थे। मैं भी कभी कभी ऐसा करता था, लिफ्ट देता था। कॉलोनी से लौटता था ना बाहर जाने के लिए, तो कोई ना कोई मेरे से लिफ्ट मांग लेता था कि बस अड्डे तक छोड़ देंगे। मैं बिठा लेता था। ये तो रोज का काम था, मेरे लिए कोई अलग काम नहीं था। जब मैं उस लड़की को देखा तो समझ गया कि मेरी कॉलोनी की लड़की है। अब बस से उतरी होगी, अब अंदर 1.5 किलोमीटर पैदल कैसे जा सकती है, वो भी रात के टाइम में। अब मैं निश्चित होकर के कहा कि हाँ बैठ जाइए। वो लड़की देरी नहीं की मेरे बाइक में बैठने पर। आज जब वो बैठी ना, तो उसके शरीर से एक भीनी भीनी
खुशबू महक रही थी। जरूर वो सेंट का इस्तेमाल करती होगी, कहीं पार्टी वार्टी में गई होगी, शादी वादी से लौट रही होगी, सहेलियाँ साथ में होगी, चली गई होगी। अब इसको अब यहाँ तक छोड़ दिया, यहाँ से अब कॉलोनी तो पास में ही था। खैर ज़्यादा मैं सोचता नहीं था और बाइक लेकर के चल पड़ा था। मैं जब अपने घर के पास गली में जब आ चुका था तब मैं उससे पूछने लगा कि आपका घर कहाँ है। तब बोली कि नहीं, जहाँ आपका घर है अपना बाइक खड़ा करो, वहाँ से मैं तो चली जाऊँगी आराम से, वहाँ से तो नज़दीक में ही है, कॉलोनी कौन सा बड़ा है। आखिरकार मैं अपने घर के सामने, किराए के घर के सामने बाइक खड़ा किया और वो लड़की उतरी, मुझे धन्यवाद बोल करके और चल पड़ी थी। मैं बाइक अपना लॉक किया और इसके बाद अपने कमरे में पहुंच गया था। अब मैं थका हुआ था और अपने बिस्तर पर कुछ देर के बाद पानी वानी पीने के बाद में फिर मैं सो गया था। जब मुझे खुशबू कोई महसूस होने लगी ना, जैसे लड़की के शरीर से आ रही थी, करीब मैं 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सोया होगा, तभी वो खुशबू मेरे नाकों में चढ़ने लगी। जैसे न मेरी नाकों में चढ़ने लगी ना, मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली ना तो मैं लाइट जला कर सोया हुआ था और देख रहा हूँ कि कमरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ है और खुशबू कहाँ से आ रही है उसका एहसास मुझे हो चुका था। खुशबू तो मेरे बगल से आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि लाइट क्यों बंद हो गया, क्या बिजली चली गई है, ये बगल में अब ये एहसास किसका हो रहा है, कौन है मेरे बगल में। मेरे बिस्तर में मेरे अलावा तो कोई सोता नहीं था, तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं उस खुशबू को तलाश करने लगा लेकिन तलाश नहीं कर पाया। नींद आंखों में चढ़ी हुई थी। मुझे लगा कि उस लड़की जो मेरे पास में चिपक के बैठी थी, शायद उसी का खुशबू मेरे कमरे में फैला हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आखिरकार मैं दोबारा अब मैं सोने का कोशिश करने लगा और कुछ ही देर में मुझे नींद आ चुकी थी। जैसे नींद आई ना, मैं सपनों की दुनिया में एक तरह से चला गया था। मैं देख रहा हूं कि उसी लड़की को अपने बाइक पर बिठा करके एक अनजान रास्ते पर लंबी राइड पर निकल चुका और लड़की बहुत खुश है और मुझे छेड़ रही है, और तेज चलाओ और तेज चलाओ, धीमे स्पीड मुझे पसंद नहीं है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं और ये लड़की कौन है भाई, अचानक मेरे बाइक पर ये कैसे आ गई है, ये मुझे क्यों कह रही है कि तेज बाइक चलाओ, तेज बाइक चलाओ, ये ऐसा क्यों कर रही है। अब मैं भला इसकी बात को क्यों मान रहा हूँ। तब मैं उस लड़की से पूछने लगा कि तुम हो कौन, तुम मेरी बाइक पर कैसे बैठी हो। तब वो कहने लगी, अरे तुम भूल गए, कुछ देर पहले तुम मुझे बाइक पर बिठा के लाए थे, तुम बड़ा भुलक्कड़ हो। एक तरह से लड़की मुझे छेड़ते हुए कहने लगी, अरे बाइक तेज चलाओ ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तेज बाइक चलाना पसंद आता है। जो लड़का तेज चलाता है ना, मैं तो बड़ा खुश होती हूँ। तुम भी तेज चलाओ ना, मुझे थोड़ा आनंद चाहिए, रोमांच चाहिए। आखिरकार उसकी बातों में जादू था। मैं अपनी बाइक की स्पीड अब बढ़ाने लगा था। रोड बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैं स्पीड बढ़ाए जा रहा हूँ। अब मेरा जो स्पीड था मैक्सिमम हो चुका था। बाइक तो जैसे हवा में बात कर रही थी। अचानक सामने एक दीवार खड़ी नजर आई। मैं तो ब्रेक लगा ही नहीं पाया। मैं बाइक उसमें दे मारा। अब जैसे ही बाइक दीवार से टकराई, मैं जैसे बेहोशी की दुनिया में अब चला गया हूँ। एक हल्का सा दर्द का एहसास हुआ। इसके बाद जैसे लगा कि मैं अंधेरी दुनिया में गुम हो चुका हूँ। इसके बाद मुझे एहसास हुआ जैसे मेरी आंखें खुल रही हो। जैसे ही मैं आंखें खोल के देखता हूँ, अंधेरा तो कमरे में भरा पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि अरे ये बाइक एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मेरा सपना था। मैं तो अपने कमरे के अंदर हूँ, मैं अपने बिस्तर पर हूँ। ये बहुत ही भयानक सपना था, सपने से सिहर गया था। तभी वो खुशबू मेरे नाकों में अब चढ़ने लगी थी, जो खुशबू उस लड़की के शरीर से निकल रहा था। जैसे ही मैं पलट करके पलटी मारता हूँ तो उस लड़की से टकरा जाता हूँ। अब एक तरह से उस लड़की को देख करके मैं भौचक्का हो जाता हूँ। तुम यहाँ पर
मेरे बिस्तर पर? ये हो क्या रहा मेरे साथ में? तुम मेरे कमरे में कैसे आई? वो लड़की अब एक तरह से मुझे संभालने लगी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, क्या कहेगा? तुम अकेले इस घर में रहती हो, क्या बाहर से लड़की ले आए हो? अब एक तरह से वो लड़की मुझे धमकाने लगी थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ देर में चली जाऊंगी, कुछ देर में चली जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें प्यारी नहीं लगती? क्या मेरे सुंदर चेहरा नहीं है? क्या मुझसे तुम नफरत करते हो? तुम तो पहली बार मुझे बाइक पर बिठा लिए थे। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान था और आखिरकार उसने मुझे अपने बस में कर लिया था। और इसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। जब मेरी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। और जैसे ही आंख खुली मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। क्या रे, ये सपना था क्या कोई? मेरे बगल में कोई लड़की नहीं, हाँ खुशबू का एहसास जरूर हो रहा था, जैसे मेरे उस बिस्तर से खुशबू फूट रहा हो। ये हो क्या रहा मेरे साथ में? मैं सब कुछ देखने समझने लगा मन में। ये सब मैं रात को सब देखा था, क्या ये ख्वाब था, कोई स्वप्न था? ये लड़की मेरे साथ में मेरे बिस्तर पर लेटी हुई थी, ये कोई ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो ये सुगंध क्यों निकल रहा है मेरे बिस्तर से? वाकई में मैं समझ नहीं पाया था। सर दर्द से फटा जा रहा था। आखिरकार मैं उठा सुबह होने के बाद में। इतना जल्दी मैं उठता नहीं था। मैं तो 10 बजे से पहले कभी उठता ही नहीं था। नाश्ता पानी करके और दोबारा मैं अब फिर सो जाता था। इसके बाद दोपहर में खाना खाने के लिए उठता था, बगल के होटल में जाता था और खाना खा करके फिर एक तरह से सो जाता था। 3-4 बजे के बाद मेरी नींद खुलती थी और तब मैं तैयार होता था अपने काम के लिए। वाकई में दर्द मुझसे सर की बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे केमिस्ट के पास जाना पड़ा और दर्द की दवाई लेनी पड़ी। लेकिन बहुत देर के बाद अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला था। अब मैं अपने कमरे में लेट गया। लेटने के बाद वही सब सोचने लगा, ये लड़की कौन है भाई, जिसको रात को मैंने लिफ्ट दिया था और वो तो चली गई थी, तो मेरे बंद घर में वो कैसे पहुंच गई थी? मैं सोचा कि शायद ये सब सपना होगा, अब सब कुछ सही होगा, सपना है, अब ये मैं भूल जाऊंगा। लेकिन वो बिस्तर से जो खुशबू उठता था ना, मुझे बड़ा संदेह होता था कि कहीं हमारे घर में वही लड़की आ तो नहीं गई है। वाकई में वो सब मैं सोचता ना तो डर जाता था। और तभी मेरे मन के अंदर से आवाज आती थी कि डर मत, डर मत, जैसे कोई मेरे कानों में कह रहा है सब कुछ सही हो जाएगा, तू डर मत बिल्कुल भी। आखिरकार जैसे तैसे मैं अपने नींद में आ चुका था। दोपहर के टाइम अब फिर वही स्वप्न में देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ कि अपने बाइक पर अब वो राइड करा रहा हूँ उस लड़की को। और वो लड़की बार बार कह रही है कि अरे थोड़ा तेज चलाओ ना, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। आखिरकार मैं उस जो बाइक की रोड पर चल रहा था, बाइक लिए हुए, और रोड बिल्कुल खाली। उस रोड पर कोई आवागमन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ हरियाली हरियाली दोनों साइड में नजर आ रही है। अब मैं उस लड़की कहने पर बाइक दौड़ाते जा रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड में पहुंच चुका हूँ। आखिरकार वही दीवार मेरे सामने अचानक आ जाती है। अब फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, बाइक धड़ाम से दीवार में लेके घुस जाता हूँ। और जैसे घुसता हूँ ना, अब दर्द एहसास होता है। और जैसे ही दर्द का एहसास हुआ ना, मैं आंखें खोल दिया। जैसे आंखें खोला ना तो मैं देखता ही रह गया था। कुछ ही सेकंड के लिए वो लड़की मेरे बगल में लेटी हुई दिखाई दी। और जैसे मैं बड़ी बड़ी आंखें करके सोचने की कोशिश करने कि जो मैं देख रहा हूं ख्वाब है या हकीकत है, और जैसे ही पलक झपका वो लड़की मेरे बिस्तर से गायब हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल डर चुका था। डर के मारे अब कहा जाए ना कि मैं कांप रहा था। हे ईश्वर, ये क्या चल रहा है? क्या मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने वाला है? क्या ऐसा ही कुछ मेरे साथ में होने वाला है? मैं डरा हुआ था। कौन है लड़की जो मेरे बिस्तर पर आ जाती है, और दिन के टाइम में भी आ चुकी है? रात की बात तो अलग है, और दिन के टाइम में ये कौन हो सकती है? और तब तक टाइम हो चुका था पार्टी में जाने का। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मैं चल पड़ा अपना बाइक लेकर के।
लेकिन बड़ा सतर्क होकर के बाइक में बहुत तेज दौड़ाता था खाली रोड देख करके। लेकिन आज मैं बेहद डरा हुआ था, 40 से ऊपर बाइक चला नहीं रहा था। आखिरकार पार्टी वाली जगह पर पहुंच गया था, लेकिन मेरा जो मन उसी लड़की में खोया हुआ था। मेरे यार दोस्त कह रहे थे कि जोगिंदर, आज क्या बात है, तेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं दिखाई दे रहा है, बात क्या है मेरे दोस्त। मैं उनको कोई ना कोई बहाना बना देता था कि भाई आज मेरे सुबह से सर में दर्द है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। और वो लोग मुझे अब कहते थे कि थोड़ा आराम कर ले जोगिंदर, हम लोग हैं ना, बाकी काम संभाल लेंगे, अभी तो पार्टी शुरू होने में काफ़ी वक्त है। आखिरकार उन लोगों ने मुझे आराम भी दिया था, लेकिन जब पार्टी शुरू हो गई ना तो फिर मैं अपने काम में लग चुका था। रात हो गई, 12:30 बजे पार्टी खत्म हो गई थी। और उस रात भी मैं अकेले अपने कॉलोनी के लिए चल पड़ा था। अब जो रास्ता था करीब करीब 1 घंटे का था। और उसी जगह पर जहाँ मैं उस लड़की को पहली बार देखा था, बस स्टैंड के पास में, जब वहाँ पहुँचता हूँ ना, वही लड़की मुझे अब रास्ते पर नजर आ जाती है। दौड़ते हुए मेरे बाइक पर पास आती है और कहने लगी, अरे आज फिर तुम मिल गए, चलो अच्छी बात है, मुझे कॉलोनी तक छोड़ दो। मैं उसको देखता ही रह गया था। वही चेहरा मोहरा, वही कपड़ा जो कल की रात का था, और वही मैंने दिन में देखा था अपने बिस्तर पर, और वही कपड़ा, सब कुछ वही था। मैं एकदम उसको देख करके डर से कांप गया था। हाँ, मेरा तो मन कर रहा था कि बाइक भगा लूं, लेकिन ना जाने उस लड़की ने मेरे ऊपर में क्या जादू कर दिया था कि मेरा बाइक रोकना ही पड़ गया। जैसे ही बाइक रोका और वो लड़की उछल करके अब पिछली सीट पर बैठ गई थी और कहने लगी, बाइक चलाओ ना। मैं बाइक चलाते जा रहा था और वो कह रही कि अरे कैसी बाइक चला रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, मुझे स्पीड पसंद है। अब वाकई में अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सपने वाले रोड पर आ चुका हूँ। वो कॉलोनी का रोड नहीं है और वो दोनों साइड में मुझे हरियाली नजर आ रही है। रात का माहौल तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि दिन का उजाला है। दोनों तरफ में पेड़ पेड़ ग्रीनरी, हरा भरा सब दिख रहा था और लड़की मुझे दबाव बना रही थी, और तेज चलाओ और तेज चलाओ। आखिरकार मैं मैक्सिमम स्पीड पर ला चुका था और तभी जैसे मेरे कानों में कहीं कह रहा है, जोगिंदर ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। हड़बड़ा करके ब्रेक लगाता हूँ। अब ब्रेक जैसे ही लगाता हूँ ना, संभल नहीं पाता, बाइक मेरी स्लिप खा जाती है। हाँ, मैं गिरता हूँ। तब तक मुझे होश था, लेकिन जैसे ही गिरा मैं बेहोशी में चला गया था। इसके बाद मेरी जो आंख खुली ना, हॉस्पिटल के अंदर में, अब उस रोड पर जो घर थे, अब वो मुझे लेकर के हॉस्पिटल में भागे थे। डॉक्टर अब मुझे होश में ला दिया था और मेरा नाम पूछ रहा था कि बेटे अपने नाम बताओ, क्या नाम है आपका। मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि मेरा नाम क्या है, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपना नाम याद आ गया। इसके बाद तो सब कहानी याद आ गई। जब मैं अपना नाम बताया तब वो मेरा पता ठिकाना सब पूछने लगा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था। मैं सब कुछ बताता चला गया। मैं ये नहीं बताया कि लड़की ने मेरे पीछे बैठी हुई थी। मैं कहा कि मैं बस स्लिप मार गया था और कोई विशेष बात नहीं। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जो लोग लेके आए थे मेरी कॉलोनी से, वो भी अब खुश नजर आ रहे थे कि चलो बेचारा सही हो गया, होश आ गया। अब इसके बाद डॉक्टर कहने लगा कि विशेष ज़्यादा चोट नहीं लगी है, शायद सदमे से इनको बेहोशी आ गई हो, लेकिन मुझे कहीं चोट नहीं दिख रही है। आप लोग आप लेके जा सकते हो। कुछ दवा मुझे लिख करके दिया कि इसको खाते रहना, ये एक तरह से विटामिन है और कुछ दर्द की दवा भी है। हम अपने अब उनके साथ में, कॉलोनी वाले के साथ, और अपना घर तक पहुंच गए थे। उन्होंने बाइक मेरे दरवाजे तक लगा दिया था। अब बाइक में जरा भी खरोच नहीं लगा था, सब कुछ वैसा ही था। आप कहने लगे कि अब तुम ठीक हो ना, कोई भी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। अब वाकई में मैं उन लोगों का धन्यवाद दे रहा था। मैं जब घर में आया तब वही सब घटना मन में ध्यान करने लगा। ये मैं तो सपने में देखा था।
हाँ, वही चीज मेरे साथ रात में हुई थी। ये कौन है लड़की? वाकई में मैं डर गया था। हाँ, मैं अब समझ गया था कि मुझे क्या करना है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था कभी कभी, जब भी फुर्सत का टाइम होता था। हाँ, वही मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया था। हनुमान चालीसा पढ़ करके एक तरह से अपने घर को शुद्ध करने लगा, गंगा जल छिड़काव करने लगा, एक तरह से अपने पूरे घर को शुद्धिकरण कर चुका था। हाँ, इसके बाद मैं सोया। अब तो मुझे आज की रात आराम करना था, मुझे अपने काम पर जाना नहीं था। बातचीत हो गई थी ठेकेदार से। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुझे बड़ा ही राहत महसूस हो रहा था। हाँ, मैं बड़े आराम से अपने घर में रात भर सोया था। हाँ, बीच में अब बाथरूम जाने के लिए मेरी आँख खुली थी, लेकिन मुझे भय नहीं लगा। मैं अब स्वस्थ हो गया था। तो अगले दिन ठेकेदार से बात हो गई और बोला कि आ जाओ काम पर। जब मैं अपने काम पर पहुंचा रात के टाइम में, तब मैं अपने दोस्तों से बताया कि देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ, उस रात तो मेरी जान बच गई, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। तब मेरे दोस्तों ने कहा कि जोगिंदर, तुझे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए, अब मंदिर में जा, किसी पुजारी से मिल और वही सब बता पाएगा कि तेरे साथ में क्या हुआ था। अब इसमें देर करना उचित नहीं है। अब सुबह में जा और किसी तांत्रिक ओझा गुनी से मिल तू। आखिरकार मैं पास के मंदिर, जो कॉलोनी का मंदिर था, और उनके पुजारी से मिला। पूरी विस्तार से घटना बताया। जब मैं पूरी घटना बताया तो उनकी आंखें फैल गई थी। कहने लगे कि जोगिंदर बेटा, तो उस रात अब कोई अच्छा कर्म था तेरे, तभी तू बच पाया था, नहीं तो तू बच नहीं सकता था। वो जो लड़की थी ना, कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, एक तरह से वो प्रेतनी थी। तू अब एक तरह से उस लड़की को पसंद आ गया था और तुझे मार करके तेरे साथ में रहना चाहती थी, तेरे आत्मा के साथ में, और वही वो कर रही थी। और अब देख ले तेरी जान कैसे बची है। अब तू ही कहता ना, जैसे तेरे कानों में कोई कहा कि जोगिंदर बाइक रोक दे, जरूर तेरे अच्छे कर्म होंगे। तेरे घर का इष्ट देवी देवता अब तुझे ये करने पर मजबूर किया कि जोगिंदर बाइक रोक, बाइक रोक। तब तू जाकर के ब्रेक मारा था। अब फिर वो जो पुजारी बाबा थे, मुझे एक यंत्र बना के दिए थे कि जोगिंदर, इसको अपने बाजू में बांध ले, दाहिने बाजू में, और तेरे पास में वो लड़की दोबारा कभी नहीं आएगी। अभी तेरे पास में वो मंडरा रही है, मौके की तलाश कर रही है। आप जिसको एक बार वो पसंद कर लेती है ना, इतनी आसानी से जिंदा नहीं छोड़ती। बाकी में वो पंडित जी की बात मुझे बहुत भयभीत कर रही थी, लेकिन जब वो यंत्र को मुझे बांध दिया ना दाहिने हाथ पर, वाकई मुझे बड़ा राहत महसूस हो रहा था। इसके बाद तो मैं कभी भी उस लड़की से मुलाकात नहीं हुई। हर रास्ते में कोई अगर औरत लिफ्ट मांग लेती ना, तो मेरे अब एक तरह से रूह कांप जाता था। मुझे लगता है कि कहीं वही प्रेतनी तो नहीं है, अपना रूप रंग बदल करके वो मुझसे लिफ्ट मांग रही है, ताकि वो मुझे मार सके, अपने साथ मुझे अब ले जा करके रह सके, जैसा वो पंडित जी ने बताया था। लेकिन ऐसा सब कुछ अब नहीं था, समान हो गया था। लेकिन इस सदमे से वो उबरने में मुझे बहुत वक्त लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना जोगिंदर जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।